हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 का आज म्यूजिक का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलन कीजिएगा आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, मेरे पास सेट ए है, तो अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आइए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रागों की कुल कितनी जातियां होती है? तो राग की कुल जो है 9 जातियां होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है कुल 9 जातियां। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लाल दादरा में कितनी मात्राएं होती है? तो इनमें होती है 6 मात्रा। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पंडित कृष्णराव पंडित किस कला विधा के लिए जो है जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे गायन कला के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में जो है 5 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? तो ये होती है 2 पद्धतियां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीन गायन शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन गायन शैली है ध्रुपद गायन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, आचार्य भारत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ये है नटशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है कि राग देश जो है किस, क्या दिया गया है कि विच थॉट डज राग देश बिलोंगिंग? राग देश जो है कौन सा थाट है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ख्वाज बिल्कुल सही उत्तर है 8 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं? दोनों माध्यम लगते हैं भीम पलासी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो ये आते हैं आगरा घराने से। ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राग अलहिया बिलावट का घाट जो है क्या है? तो इसका घाट है बिलावल घाट। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संगीत में कितने वर्ग होते हैं? दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा धुंधला है तो आवाज़ सुन करके जो आप आंसर मिला लीजिएगा। लिखा गया है कि संगीत में कितने वर्ग होते हैं? तो इनमें कुल जो है 4 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा राग जो है सर्वकालीन है? तो सर्वकालीन राग है यमन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है यमन। तो अगला आपका दिया गया है, औरव जाति के राग में जो है कितने स्वर लगते हैं? तो इनमें लगते हैं 5 स्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संगीत परिजात ग्रंथ के जो है लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पंडित लोचन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कौन सा राग प्रातःकालीन नहीं है? तो प्रातःकालीन राग कौन सा नहीं है? तो यह है बिहाग। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस घाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं? तो शुद्ध लगते हैं कल्याण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संगीत मकरंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं पंडित सारंगदेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिहाग राग का वादी स्वर क्या है? तो इसका वादी स्वर है गौ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वर में उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है अवरोह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्वालियर संगीत घराने के प्रतिनिधि हैं? तो इनके प्रतिनिधि हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दीपचंदी के एक आवर्तन में कितने खंड होते हैं?
तो इनमें खंड होते हैं 4 खंड। ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो इसका वादी स्वर है मो है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, जिनमें से कौन जो है सत्यवाद की जाती हैं? तो कौन सा वाद्य जो है इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टर्लिंग इंस्ट्रूमेंट? तो इसका आपका हो जाएगा बांसुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है बांसुरी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, चार ताल में कितने विभाग होते हैं? तो इनमें होते हैं 4 विभाग। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है कि हाउ मेनी कैरेक्टराइज ऑफ नैंड आर देयर? नाद की कितनी विशेषताएं होती है? तो इनमें होती है 3 विशेषताएं। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है 3 विशेषताएं। तो नेक्स्ट आपका दिया गया था, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो उनका गायन समय था प्रातःकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उस्ताद अली अकबर खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद अली अकबर खां का संबंध जो है ये आपका है सरोद से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो सप्तक के कुल जो है 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस राग में कोमल रेध बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? तो ये लगते हैं भैरव स्वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, झपताल में खाली किस मात्रा पर है? तो झपताल में खाली जो है ये आपका है 6 मात्रा पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के कुल जो है 3 प्रकार होते हैं। क्या है? हाउ मेनी टाइप ऑफ नाद आर देयर? तो होता है 3 प्रकार। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था, पंडित भजन सपोरी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ये बजाते थे संतूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राग भीमपलासी किस घाट के अंतर्गत आता है? तो ये आता है काफी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राग भीमपलासी का संवादी स्वर क्या है? तो इसका संवादी स्वर है ऋषभ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल तो इतना ही क्वेश्चंस है। तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि तुम्हें आपका जो है कितना सही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।